हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इंडिया विक्स के बारे में बताने वाला हूँ। इंडिया विक्स की स्ट्रैटेजी कंफर्मेशन के लिए किस तरह से यूज़ करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इससे पहले मैंने दो वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है इंडिया विक्स के ऊपर, आप डेट देख सकते हो। एक 2020 में बनाई थी, एक 2021 में बनाई थी, लेकिन लोग इसको गलत तरीके से यूज़ कर रहे थे, ठीक है। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था, लोग इसको एक अलग स्ट्रैटेजी, एक 100% स्ट्रैटेजी की तरह इसको यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो आज का जो टाइटल है, टाइटल में मैंने बोल रखा है कि इट्स अ कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी, ठीक है। आपको कंफर्मेशन के लिए इसको यूज़ करना है। अब कैसे यूज़ करना है उसके बारे में हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अभी डायरेक्टली हम लोग स्टडी करते हैं, दोनों के बीच का रिलेशन को जानते हैं और किस तरह से इसको यूज़ करना है उसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले आज का ये एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं आपको इंडिया विक्स बता रहा हूँ। इंडिया विक्स आपको क्या दिखता है? फर्स्ट 15 मिनट कैंडल, इसने एक बुलिश कैंडल बनाई, यानी कि इंडिया विक्स राइजिंग था जब, ठीक है। जब इंडिया विक्स राइजिंग था तो बैंक निफ्टी क्या हो रहा था? यहाँ पे आपको फर्स्ट 15 मिनट कैंडल बैंक निफ्टी की दिख रही होगी, ये एक बेरिश कैंडल यहाँ पे बना रहा था, ठीक है। जैसे ही इंडिया विक्स जो है यहाँ पे नीचे आना चालू हुआ या फिर कूल होना चालू हुआ, ठीक है। ये जो 18 चल रहा है अभी, या 17 चलेगा या 16 चलेगा या इस तरह से चलेगा, इसको भूल जाइए। यहाँ पे जो परसेंटेज दिख रहा है ना आपको, इस परसेंटेज पे आपको फोकस करना है। मतलब अगर आपको रैंडमली इसको ओवरव्यू की तरह देखना है तो यहाँ पे परसेंटेज देखो, क्या ये परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, क्या ये परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब दोनों ही केस में हमको क्या करना है, ऑब्वियसली जब यहाँ से मार्केट नीचे आया होगा तो ये परसेंटेज डिक्रीज हुआ होगा, राइट। अगर इंडिया विक्स 1% अप होगा तो वो कम होते 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 यहाँ पे 0.2% तक आ चुका है, राइट। तो उसी टाइम पे बैंक निफ्टी क्या कर रहा था वो देख लेंगे हम लोग। बैंक निफ्टी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था, यानी कि बैंक निफ्टी जो है, इन दोनों का जो रिलेशन है वो एक इनवर्स रिलेशन है। ये इंडिया विक्स अगर इंक्रीज होगा तो बैंक निफ्टी डिक्रीज होने की पॉसिबिलिटी या फिर उस ट्रेंड को कंटिन्यू करने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा होती है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। और इन वाइस वर्सा आप देख सकते हो। अब हम लोग क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे पहले इंडिया विक्स को स्टडी कर लेते हैं, ताकि एक ब्रॉड व्यू आपको आ जाएगा कि ये किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया विक्स का डेली टाइम फ्रेम हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, अभी जो लास्ट एक रिसेंट रैली अगर आप देखोगे तो कब आई थी रैली? 24 फेब को, राइट। मतलब 10 फेब से लेके 24 फेब तक इंडिया विक्स ज़्यादा हाई ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका था, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का बैंक निफ्टी का नेचर हम लोग एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो 10 फेब, ये देखिए यहाँ से अगर आप देखते हो 10 फेब, राइट। तो ये देखिए 10 फेब से यहाँ से लेके यहाँ तक 24 फेब तक अगर हम लोग बात करते हैं, ये देखिए 24 फेब यहाँ तक जो बैंक निफ्टी है वो क्या किया, पूरी तरह से नीचे आ गया, राइट। उसके बाद अगर हम इंडिया विक्स की बात करेंगे तो इंडिया विक्स ने क्या किया, स्टार्ट किया यहाँ पे कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया, राइट। यहाँ इस जोन में पूरी तरह से कंसोलिडेट किया 10 मार्च तक। फिर 10 मार्च के बाद 8 मार्च, 10 मार्च के बाद पूरी तरह से जो इंडिया विक्स है वो क्या होना चालू हो गया, कूल ऑफ होना चालू हो गया, यानी कि नीचे आना चालू हो गया, राइट। उसके बाद जो हम बैंक निफ्टी है अगर हम देखते हैं, ये देखिए एग्जैक्टली 8 मार्च 10 मार्च से जो बैंक निफ्टी है वो राइज होना चालू हो गया, ठीक है। तो अब समझ में क्या आता है हमको, इनका रिलेशन क्या है? इनका रिलेशन एक इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। अब इसको यूज़ कैसे करना है? सिंपली आपको इसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है। आपको स्टडी करना है कि क्या इंडिया विक्स आज कूल हो रहा है, शांति से कूलिंग हो रहा है। तो आपने अगर कोई बाय साइड का ट्रेड लिया है या फिर आपको प्लान दिख रहा है तो उसको आप होल्ड कर सकते हो एज अ कंफर्मेशन इंडिया विक्स को देखकर, ठीक है। ये आपको इस तरह से इसको यूज करना है। फॉर एग्जांपल आपने कोई बाय ट्रेड लिया है यहाँ पे, ठीक है, और मार्केट आपके फेवर में जा रहा है और आप देख रहे हो कि हाँ इंडिया विक्स भी कूल हो रहा है, राइट। तो ये हो गया आपके लिए कंफर्मेशन, एज एन एडिशनल कंफर्मेशन। सिर्फ इस पे डिपेंडेंट है कि हाँ आज इंडिया विक्स पॉजिटिव है तो मैं क्या करता हूँ, सेल साइड चले जाता हूँ। ये एक रॉन्ग अजप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको नहीं लेना है इंडिया विक्स को, आपको इसको सिंपली यूज करना है एज अ थर्ड या फोर्थ कंफर्मेशन। आपको इसको सिंपली इसी तरह से यूज करना है कि हाँ मैंने अगर कोई बाई साइड का ट्रेड लिया है तो क्या इंडिया विक्स भी कूल हो रहा है? हाँ, इंडिया विक्स भी अगर कूल हो रहा है तो ये बाय साइड का ट्रेड जो है सस्टेन हो सकता है, यानी कि अगर मार्केट ऊपर के साइड में ट्रेंडिंग हो रहा है, ऊपर के साइड में अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो रहा है और इंडिया विक्स नीचे के साइड में ट्रेंडिंग हो रहा है, कूल हो रहा है, कम कम होता जा रहा है, जो नेगेटिव परसेंटेज है उसका बढ़ता जा रहा है, -1%, -1.2%, 1.3%, तो आप इसको होल्ड कर सकते हो। जो प्रोबेबिलिटी है इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन ये मार्केट है, यहाँ पे इंडिया विक्स कब नीचे जाते जाते इस तरह से चला जाएगा और बैंक निफ्टी कब ऊपर जाते जाते इस तरह से चला जाएगा, ये कोई बता सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं बता सकता। तो ये मार्केट में अचानक से डायरेक्शन चेंज होना ये कोई नॉर्मल बात है, ठीक है। तो इसीलिए अपने को इसको एज अ कंफर्मेशन ट्रीट करना है, ना कि इसको
फर्स्ट कंफर्मेशन या फिर एक स्ट्रैटेजी की तरह इसको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। ओके, अब 2020 का जो फॉल था उसको हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। ये देखिए 2020 में जो इंडिया विक्स था उसने एक 90 डिग्री रैली लगा दी थी, राइट। हाँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस तरह से 2020 में ऊपर चला गया, और फिर जब ये रिकवर होने मतलब कूल होने लग गया इंडिया विक्स, तब अपना जो बैंक निफ्टी उसने क्या किया, जब 2020 में इंडिया विक्स ऊपर जा रहा था तो बैंक निफ्टी नीचे आ गया, और फिर जब रिकवर होने लग गया यानी कि इंडिया विक्स कूल होने लगे, ठीक है। अब इंडिया विक्स के बहुत सारे अफेक्ट करता है, ऑप्शन के प्रीमियम पे भी अफेक्ट करता है, जैसे कि प्रीमियम्स बहुत हाई है, इंडिया विक्स भी बहुत है। इंडिया विक्स अगर क्रैश होगा तो प्रीमियम्स भी आपके क्रैश हो गए तो ऑप्शन सेलर्स को फायदा होगा। इसके भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग उसमें नहीं जाएंगे, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को किस तरह से हम लोगों को इसको यूज़ लेना है, यानी कि अपने डायरेक्शन के एनालिसिस में किस तरह से इसको यूज़ लेना है, उतना ही हम लोग इसके बारे में सोचेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार कंक्लूड कर देता हूँ, ये जो परसेंटेज है, ये देखिए ये परसेंटेज थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होने लग गया ना, तो इंक्रीज हो रहा है यानी कि या तो मार्केट इस तरह से थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है, या नीचे भी जा सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पे कोई इस तरह से प्लान दिख रहा है कि आप नीचे के साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो, और फिर अगर इसमें ये भी आपको कंफर्मेशन दे रहा है तो आप उस ट्रेड में बने रह सकते हो, ठीक है। लेकिन होल एंड सोल इसी को नहीं मानना है कि हाँ ये भी अगर पॉजिटिव है तो सेल साइड ही जाएगा, ऐसा नहीं करना है। आपका जो रेगुलर सेटअप है, जैसे कि हम लोगों का ट्रैप ट्रेडिंग सेटअप है, अगर हमारे सेटअप जो लॉजिक मैच करते हैं हमारे सेटअप के साथ, उसके बाद ही हम लोग अगर इसको देखेंगे तो भी चलेगा, नहीं देखेंगे तो भी चलेगा। लेकिन मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ है बैंक निफ्टी का चार्ट, यानी कि अगर आप बैंक निफ्टी पे ट्रेड कर रहे हो तो उस पर फोकस करना है। उसमें अगर कोई आपको प्लान दिखता है सेल साइड का, फिर आप इसको कंसिडर कर सकते हो एज अ कंफर्मेशन, यही मैं बोलना चाहता था। और इस तरह से आपको कंफर्मेशन के लिए बस इंडिया विक्स को यूज़ करना है, ठीक है। जो रिलेशन मैंने बताया आप उसको बैक टेस्ट कीजिए, अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे बैक टेस्ट कीजिए, कब मार्केट क्या किस तरह से बिहेव कर रहा है, ये ऑब्जर्वेशन का पार्ट है, ठीक है। मैंने बता दिया और कल से आप लोग इंडिया विक्स को अप्लाई करने को लग गए, इस तरह से नहीं होगा। आपको उसको फील करना पड़ेगा, आपको उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, फिर ही आपको समझ में आएगा और भी ज़्यादा अच्छे से कि किस तरह से ये काम करता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।